Good morning, dear student. Today we will start the next chapter of science, that is combustion and flame. Chapter number 6. So I have used NCERT book. So please open your NCERT book and read it like with me. So we use different kind of fuel for various purpose at home. In our last chapter we have already learned about fuel. Fuel that means the natural gas, पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंबशन. कंबशन का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जब बर्न होती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम. हम अपने घर में बहुत सारे टाइप के फ्यूल यूज़ करते हैं. एंड इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए या फिर इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जो ट्रेन होती थी वो किससे चलती थी? कोल से चलती थी, कोयले से चलती थी. और अब जो है जितने ऑटोमोबाइल्स हैं किससे चलते हैं? वो पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, नेचुरल गैस से. तो बहुत सारे टाइप के जो फ्यूल्स हैं वो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. वट फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. जैसे आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ. ऑटोमोबाइल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंड ऑल्सो घर के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? घर के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली एलपीजी गैस या फिर काउ डंग, वुड या फिर कोक. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. आप कैंडल जब जलती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल. तो दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैंडल बर्न हो रही है तो क्या डिफरेंस है, और कोई फ्यूल अगर बर्न हो रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं व्हाट इज़ कंबशन. कंबशन जो टर्म है वो बेसिकली है क्या? कंबशन का मीन्स होता है बर्न होना. ठीक है, तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी के थ्रू आपको ये बता सकते हैं. जैसे कि एक हमने एक्टिविटी शायद क्लास 7th में भी की थी कि मैग्नीशियम हमने एक रिबन लिया और उसको बर्न किया. ये देखिए आपको फिगर में साफ दिखाई दे रही है. मैग्नीशियम का ऐसे रिबन होता है, उसको जब हम बर्न करते हैं तो इस तरीके की ब्रिलियंट लाइट, बिल्कुल चमकदार सी लाइट उसमें दिखाई देती है. ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? कंबशन है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इससे ही करें. आप कागज़ जला सकते हैं अपने घर में. कागज़ जलाइए. जब आप कागज़ जलाएंगे तो उसमें क्या होगी? लाइट प्रोड्यूस होगी, और लाइट भी प्रोड्यूस होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी. तो किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंबशन. अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंबशन. आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन के टर्म में, नोट्स के टर्म्स में जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कंबशन और यहाँ से उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल सब्सटेंस. यहाँ पे आप दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे कंबस्टेबल सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो बर्न होते हैं, जो कंबशन जिनमें होता है, उनको हम कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल. और नॉन कंबस्टेबल क्या होंगे उसकी डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हैं. यहाँ से एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम कि ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन जिनमें हो रहा है कंबस्टेबल, जैसे कोल, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल. ठीक है, ऐसे सब वुड या और नॉन कंबस्टेबल लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस दैट डू नॉट अंडरगोज कंबस्टन इज नोन एज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस. अब आप बताइए इसका एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल आप इसको यहाँ पे लिखेंगे. फिर एक फ्यूल की आप डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसी के एग्जाम्पल्स को हम आगे पढ़ेंगे. देखिए, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कहते हैं ना कि खाना खा लो, खाने से हमारी
जो बॉडी है वो चलती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए किसका काम कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है। तो किस तरीके से वो फ्यूल का काम कर रहा है उसको भी हम आगे पढ़ते हैं आगे की एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने एक एक्टिविटी ली, एक्टिविटी 6.1। आपको ये टेबल जो है अपनी कॉपी में बनाना है। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास। आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हैं उसको कि अब इनमें से आप और भी बहुत सारे ले सकते हैं। यहाँ टेबल नंबर 1 में ये आपको अपनी कॉपी में भी बनानी है। आपको बताना है कि ये कंबस्टेबल है या नॉन कंबस्टेबल है। मैंने क्या कहा था, कंबस्टेबल मतलब जो बर्न करने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है वो कंबस्टेबल, और जो हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, जो बर्न नहीं होता है, वो नॉन कंबस्टेबल। अब बताइए वुड क्या होगा, वुड भी कंबस्टेबल, पेपर कंबस्टेबल, आयरन नेल। अब मैंने 2 आपको बता दिए हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से आप बाकी नीचे के एग्जाम्पल्स को भी करेंगे खुद ही, जिससे कि आपको ये समझ में आया कि कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है और नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है। ठीक है, नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक्स प्लेस। अब हमें ये तो पता लग गया कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टेबल है, कौन सा बर्न हो सकता है, कौन सा बर्न नहीं हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, उन कंडीशंस को लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस में कंबस्टन होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक कैंडल ले ली, टेबल पर रखी है, ठीक है, और उसके ऊपर एक ग्लास चिमनी रख दी और उस कैंडल के ऊपर, एंड रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स। जैसे आपको दिख रहा है, ये किसी भी सहारे के ऊपर रख दिया जिससे कि नीचे से हवा जाती रहे इसमें। ठीक है, अब नीचे से हवा जाती रहेगी तो क्या होगा, ये कैंडल बर्न होती रहेगी। अब अगले स्टेप में आप क्या करो कि इसके नीचे की जो ये स्टिक्स हैं, इन स्टिक्स को हटा दो। जब इन स्टिक्स को हटा देंगे तो वो बर्न होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि कैंडल कब बंद हो रही है, जब उसमें बीच में एयर नहीं जा रही। जब तक एयर जा रही थी तब तक वो जल रहा था। आप ऐसे करो या एक सिंपल सी कैंडल जलाओ, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने कैंडल जलाई और कैंडल जलाने के बाद क्या किया, उसको ऊपर से ग्लास से ढक दिया। जब ग्लास से ढक देंगे तो हवा नहीं जाएगी, तो कैंडल बुझ जाएगी। तो इससे आप देखो क्या, डज इट बर्न अनइफेक्टली। क्या आप बताओ कि एयर का कोई रोल हो सकता है बर्निंग में? यस, ऑब्वियसली। अब आप देख ही रहे हैं जैसे कि एयर है तो बर्न हो रहा है, नहीं है तो बर्न नहीं हो रहा है। तो वी फाइंड दैट फॉर द कंबशन एयर इज नेसेसरी। कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ऑफ 1 and 2। तो जब तक एयर है तब तक बर्निंग होती रहेगी। तो यहाँ पे से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बर्निंग के लिए। सबसे पहली कंडीशन कि कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, जलने वाला सब्सटेंस होना चाहिए, और दूसरा एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर एयर और ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती। इवन पेट्रोल और डीजल भी एयर की एब्सेंस में बर्न नहीं हो सकता। इसी को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से कि इन ए सन हीट लाइट प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ देखो एक्टिविटी 6.3, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट तवा। बर्निंग वुड का आप तवे पे रख दो और उसको ग्लास जार से कवर कर दो। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या वो जलेगा। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? डू यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई इट इज स्टॉप बर्निंग? आपने उसको जलते हुए उस पर रखा है, लेकिन ऊपर से किससे बंद कर दिया आपने उसको? ग्लास जार से बंद कर दिया। जब ग्लास जार से बंद कर देंगे तो उसको एयर नहीं मिलेगी, और एयर नहीं मिलेगी तो उसकी बर्निंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज पढ़ रहे हैं। बाकी कल हम पढ़ेंगे कि जब आग लग जाती है किसी कपड़े में, किसी बिल्डिंग में, या किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको हम किस तरीके से बुझा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कल करेंगे और इसके आप नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।